हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स। आज बेटा हम लोग एक्सरसाइज 10.4 सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड थ्योरम कल मैंने बताया था, आज उन्हीं का यूज करते हुए सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। टू सर्किल ऑफ रेडियाई 5 cm and 3 cm intersect at 2 points and the distance between their center is 4 cm. Find the length of the common chord. अब आप देखो बेटा, इसमें एक पहले हम लाइन खींच लिए 4 सेंटीमीटर की, जहाँ ये डिस्टेंस दिए हैं। ठीक है, एक पॉइंट ओ मान लिया, दूसरा ओ डैश। अब इससे एक आपकी 5 सेंटीमीटर्स का एक सर्किल हमने बना लिया। दूसरा आपका यहां से देख रहे हो कि 3 सेंटीमीटर्स की रेडियस का एक सर्किल आपने बना लिया। ये देख रहे हो कि दोनों जो सर्किल ए और बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आप देखो बेटा, इनसे जो ये ड्रा किए गए हैं, तो इस तरीके से इसका ये आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस, ये आपका दोनों सर्किल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर। अगर इनसे इसको देख करके आप ये अनुमान लगाओ, अनुमान क्या लगाना है, वैसे दिखने में ये लग रहा है कि ये आपका एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। अब इसको वेरीफाई कर लो। ठीक है, जैसे इन ट्रायंगल ए ओ डैश ओ में, ठीक है, ए ओ स्क्वायर इक्वल ओ ओ डैश स्क्वायर प्लस ए ओ डैश स्क्वायर। आप ये वैल्यू रख दिया, ये 5 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल इम्प्लाइज दैट 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो आप देख रहे हो सिंप्लीफाई करने पर दोनों तरफ ये आपका क्या हो गया, 25, यानी इसके मतलब ये क्लियर हो गया कि ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है। अब आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये आप ध्यान दो बेटा, ये आपका ए बी लाइन है, बड़े सर्किल के लिए क्या हो गया, कॉर्ड हो गया। ठीक है, लेकिन ये छोटे सर्किल का, जो छोटे सर्किल के लिए यानी सेकंड सर्किल के लिए, ये आपका इसका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। ठीक है, ये डायमीटर भी हो गया। अब आप यहाँ ये ध्यान दो बेटा कि ये जो है जो कॉर्ड है और ये इसका डायमीटर है, तो ये डायमीटर की लेंथ आपकी क्या होगी, क्योंकि ये रेडियस आपकी 3 सेंटीमीटर आया ही था। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल डायमीटर ऑफ सर्किल। तो इस तरीके से ये जो कॉमन कॉर्ड की लेंथ है 2 × 3, ठीक है, इस इक्वल 6 सेंटीमीटर। ये आपके ए बी की लेंथ हो गई। ठीक है बेटा, तो नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इफ 2 equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segment of the other chord। बेटा इसमें थोड़ा सा समझने की कोशिश करना ये आप, जैसे ये आपका एक सर्किल है। ठीक है, इस सर्किल में आप देखो 2 इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ए बी और सी डी ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब देखो ए बी कॉर्ड जब इंटरसेक्ट ये और बी सी किए हैं, पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको इसमें प्रूफ क्या करना है, 2 सेगमेंट, वो सेगमेंट कौन कौन से हैं ये आप ध्यान में रखना। ए ई इक्वल ई सी, ये आपको प्रूफ करना है। दूसरा ये ई डी इक्वल ई बी प्रूफ करना है। ये आपको 2 चीजें इसमें ये प्रूफ करना है। तो आइए अब आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे, पहले कंस्ट्रक्शन कर दीजिए। ओ से ई को आपने ज्वाइंट कर दिया, पॉइंट ओ से
ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया और पॉइंट ओ से ये डी सी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया। ठीक है, अब आप देखो बेटा, ये जानते हो जब आपके कार्ड इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल डिस्टेंस पर। तो यहाँ इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, ओ एम ई और ओ एन ई को। ठीक है, अब आप देखिए ओ एम इक्वल ओ एन, ये जानते हैं क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, ये और दूसरा आप जो है ये 90 डिग्री का है, एंगल ओ एम ई इक्वल एंगल ओ एन ई, ये 90 डिग्री के हैं। ये आपने प्रूफ बाय कंस्ट्रक्शन किया है। ठीक है, और ओ ई आपका क्या हो गया, कॉमन कार्ड हो गया। तो बाई आर एच एस से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी सी टी ये एम ई इक्वल एन ई, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, एम ई इक्वल एन ई, ये हम कह सकते हैं। अब उसके बाद एक और ध्यान देना कि जब ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया गया था तो ए बी को ए ओ एम परपेंडिकुलर है, तो ए एम इक्वल ये क्या होगा, हाफ ए बी होगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आप क्या होगा, एन सी ये जो है हाफ ए सी डी के होगा, और दोनों इक्वल हैं यानी ए एम इक्वल ये क्या होगा, एन सी के हो जाएगा। ये आपका ए एम इक्वल एन सी हो जाएगा। अब आप देखो, ये आप जो देख रहे हो कि एम बी इक्वल ये एन डी भी आपका हो जाएगा इधर। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से अब एक बार ए एम में एम ई और सी एन सी में एन ई ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये एम ई इक्वल एन ई हम लोगों ने प्रूव कर रखे हैं। तो इसको जब ऐड करेंगे तो आपका क्या आ गया, ए एम ए ई इक्वल क्या हो गया, ई सी के। इस लाइन सेगमेंट के आपके ये प्रूफ हो गया, पहला हो गया। दूसरी बात जो है ये एम बी इक्वल एन सी, ये दूसरा दिया है। ठीक है, और इसमें से अगर इतना पार्ट ये ई एन और एम ई ये हम सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा क्या बच जाएगा, ये डी ई और बी ई ये हमारे बच जाएंगे। ठीक है, तो ये आप इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बचा क्या, बी ई इक्वल डी। इस तरीके से ये हमें प्रूफ करना था बेटा। ठीक है, हम आशा करते हैं तुम लोग समझ गए होंगे। अब इसको आप जो है ठीक से और समझते हुए आप सॉल्व करोगे। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ टू इक्वल कार्ड्स ऑफ ए सर्किल intersect within the circle, prove that the line joining the points of intersection to the center makes equal angle with the chord। अब आपको इसमें समझ में आया, ये इक्वल आपको समझ में आया। ये आप देखो, ये 2 इक्वल कार्ड्स दिया है, यानी ए बी इक्वल सी डी ये दिया है, ए बी और सी डी ये इक्वल कार्ड्स दिए हैं। अब आप देखिए इस सर्किल का सेंटर O है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट E पर, और ये आपको प्रूव करना है कि ये ओ ई एम ये एंगल इक्वल इस एंगल के, ये प्रूव करना है। ठीक है, ओ एम ई इक्वल ओ ई एन ये एंगल आपको प्रूव करना है। तो बहुत इजीली इसके पहले भी आपने प्रूव किया क्वेश्चन नंबर 2 में। सेम क्वेश्चंस इस तरीके से केवल एंगल आपको शो करना है। तो क्या करेंगे, पॉइंट O से ए बी पर परपेंडिकुलर लाइन, पॉइंट O से ये सी डी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किए, और हम जानते हैं जब कार्ड इक्वल होते हैं तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस भी आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तब अब आपको ये दोनों ट्रायंगल ले लें, ओ एम ई और ओ एन ई, ये दोनों ट्रायंगल में आप जो है ये
एंगल ओ एम ई इक्वल एंगल ओ एन ई इक्वल 90 डिग्री, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था। ठीक है, ये एंगल आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया। और आप देखो ओ एम इक्वल एन ई, ये हम लोगों ने क्या जो है इक्वल कार्ड्स ऑफ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये हम लोग जानते हैं। और ओ ई आपका कॉमन हो गया, तो बाई आर एच एस से ये ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ओ एन ई के हो गया, ये कॉन्ग्रेंट हो गया। बाई सी पी सी टी हम लोग कह सकते हैं ओ ई एम और ओ ई एन, ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। यही आपको प्रूव भी करना था। ठीक हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ये लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्किल। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब अब आप समझ लो पहले, यानी दोनों सर्किल का सेंटर सेम होगा। ठीक है, ये सर्किल सेंटर, जैसे एक आप सेंटर हमने यहाँ ओ ले लिया, एक डिफरेंट टू रेडियाई लेकर के एक एक सर्किल ड्रा कर दिया, एक सर्किल ये हो गया, फिर इसी सेंटर को लेकर के एक दूसरा रेडियस लेकर के एक सर्किल ये ड्रा कर दिया। तो इस तरीके से ऐसे सर्किल को हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्किल। अब आप देखिए बीच सेंटर हो ए बी सी एंड डी प्रूफ, ये एक लाइन है जो इनको इंटरसेक्ट की है कंसेंट्रिक सर्किल को। आपको प्रूव करना है कि ए बी इक्वल सी डी, बहुत आसानी से आप प्रूव कर सकते हो बेटा। अब आप देखिए, जैसे ये आप जो है एक बड़े ये ग्रेटर वाले सर्किल आप ले लो, बड़ा वाला बाहर वाला सर्किल, ये बाहर वाले सर्किल में आप देखो। ठीक है, ए डी आपका क्या हो गया, इस सर्किल का कार्ड हो गया, और इस सेंटर से ठीक है ए डी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दिया तो इसके मतलब ये क्या हो गया, ए एल इक्वल एल डी आपका हो गया, जो ये, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कार्ड पर सेंटर से जब परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं तो कार्ड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। ठीक हो गया, तो ए एल इक्वल एल डी आपने ये पहला ले लिया। ऐसे अब आप दूसरा ट्रायंगल आप दूसरा सर्किल आप ले लो, ये छोटा वाला सर्किल, इसमें बी सी आपका क्या हो गया, कार्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ओ एल इस लाइन पर भी परपेंडिकुलर ही है, तो बी एल इक्वल क्या हो गया, एल सी। ठीक है, ये भी आपका उसी तरीके से। अब आप क्या करें, इस फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, यानी ए एल माइनस बी एल इक्वल एल डी माइनस एल सी, ये हम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आपका बचेगा क्या, इधर ए बी, क्या बच गया, ए बी, और इधर क्या बच गया, सी डी। यही आपको प्रूव करना था, बहुत इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, परिश्रम करने की जरूरत है। ठीक है बेटा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर स्टैंडिंग on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Reshma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Reshma and Mandeep? अब आप देखिए यहाँ ध्यान देना, जैसे ये रेशमा, सलमा, मनदीप को सी ए बी मान लिया, यहाँ आपके क्या है, रेशमा है, और ए पर आपका क्या है, सलमा है, और बी पर क्या है, मनदीप है। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये दिया है, ये 6 सेंटीमीटर 6 मीटर है। ठीक है, ये मीटर में सब दिया है बेटा, और ये बी सी की ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अब आप देखो इसमें ये आपका सी ए बी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, क्या हो गया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ओ ए को अगर हम ज्वाइंट कर रहे हैं तो ये ओ ए आपका क्या हो जा रहा है, एंगल ओ ए एंगल ए को तो बाइसेक्ट भी करेगा। ठीक है, और ये जो है बाइसेक्ट करने के साथ साथ ये बी सी को भी बाइसेक्ट करेगा, और बी सी को जब बाइसेक्ट करेगा
तो ये आपकी एंगल कितने ये जो है एंगल यहाँ क्या बनेगा, ये यानी AMB या AMC कितना होगा 90 डिग्री का, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर हो गया। अब बेटा इसी से हमें इसमें इसको निकालना है। अब आप देखिए यानी आपको AM परपेंडिकुलर ACB हो गया है, तब इसके लिए आपको क्या, जैसे OM इतनी डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, और ये पूरी डिस्टेंस आपकी 5 है, तो AM की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, ये डिस्टेंस 5 - x हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल अब आप ये लोगे कौन, OMB, और दूसरा ट्रायंगल आपका MAB, इस दोनों ट्रायंगल से सॉल्व करके x की वैल्यू आपको निकालना है। आइए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले हम लिए OMB। अब OMB में ये आप देखो एंगल M 90 डिग्री है, तो OB आपका क्या हो गया, हाइपोटेनिस हो गया, यानी OB स्क्वायर इक्वल OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो 5 स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे आप दूसरा देखो, दूसरा ट्रायंगल AMB हमने लिया, AMB, इसमें एंगल M आपका 90 डिग्री है, तो ये AB स्क्वायर इक्वल AM स्क्वायर प्लस ये MB स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर और AM 5 - x का होल स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, इन दोनों से फर्स्ट और इस सेकंड से ये हम MB की वैल्यू यहाँ चाहे पुट कर दें, तो MB की वैल्यू या इसमें पुट कर दें, तो ये देख रहे हैं 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इधर x स्क्वायर को ट्रांसफ़र कर दिया, MB हो गया, और ऐसे इधर 6 स्क्वायर माइनस ये 5 - x का होल स्क्वायर, इधर ये हमने वैल्यू पुट किया, इनको सॉल्व किया। अब आप देखो इसको, इस जो 5 - x को हमने इधर ट्रांसफ़र कर लिया, और ये जो है 5 स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र कर लिया, तो इधर जब ट्रांसफ़र किया तो इसका होल स्क्वायर किया हमने, तो ये 5a - b का होल स्क्वायर यानी 25 - 10x प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 36 माइनस ये 25। अब इसको हमें सिंप्लीफाई, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10x, और यहाँ देखो 25 और माइनस 10x हो जाएगा, और ये 36 माइनस 25 यानी 11 हो गया, ठीक है। और 11 ये इधर है, इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, और 10x को इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हो गया 10x इक्वल 25 माइनस 11, यानी 10x इक्वल ये आपका कितना हो गया 14 आ गया, ठीक है। 10x इक्वल आपका कितना आ गया 14, x इक्वल ये 14/10, ठीक है। अब x की वैल्यू हमें कहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि MB हमें निकालना था, ये MB हमें निकालना है, ये डिस्टेंस मालूम हो जाए, ठीक है। तो MB की वैल्यू अब यहाँ ये पुट कर दिया इसमें, तो ये MB इक्वल 5 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x की वैल्यू हमने रखा है यहाँ रखा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फैक्टर किया, a प्लस b a माइनस b। अब इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये MB स्क्वायर रूट्स भी लेना पड़ेगा बाद में, तो इसका आपका कितना आ गया, ठीक है, ये 4.8, ठीक है। अब 4.8 जो आपका ये आ गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये MB की डिस्टेंस हो गई, यहाँ आप ध्यान दो, ये MB की डिस्टेंस हुई, और ये BC आपको निकालना है, तो यानी 2MB आपको करना पड़ेगा, 2 × MB, क्योंकि हम जानते हैं डायगोनल, ये जो आपका कॉर्ड है, कार्ड पर परपेंडिकुलर लाइन कार्ड को बाइसेक्ट करती है, यानी BC इक्वल 2MB हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 × 4.8 इक्वल 9.6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हुआ बेटा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, ये सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ये कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड
are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. अब आपको इसमें आप देखिए कि ए बी सी ये जो है आपके तीन ये जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं ये इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब ए बी सी ये आपका क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। अब सबकी लेंथ को हमने क्या मान लिया x हो गया। ये आपका क्या नाम है, x नहीं, इसकी सभी की लेंथ हमने क्या मान लिया, a है, ठीक है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। सबकी a आपकी साइड लेंथ क्या मान लिया, a मान लिया। अब आप देखो इसमें ये हमने OD, OE, OD और OF इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप देखिए इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। जैसे AOC और COA और AOB ये तीनों ट्रायंगल का आपका एरिया अगर हम ऐड करें तो ABC एरिया के इक्वल होगा, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। अब आप देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये इक्वल 3 इंटू एरिया ऑफ BOC, एक का हम निकाल करके इंटू 3 कर दें क्योंकि सभी तो इक्वल हैं, ठीक है। तो आप इसका देखो इसकी साइड की लेंथ कितनी है, ये आपका ये है, ये बेस हो गया। हाइट आपकी क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर x हो गई। एक बात और यहाँ ध्यान में रखना बेटा कि जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये E जो है इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड भी होगा और मीडियन भी होगा। ये इस जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक स्पेशल आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ये एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तब आपको एक एरिया ये हमने निकाल लिया। अब जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल है, √3/4 ये स्क्वायर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया हम जानते हैं ये होता है, और 3 इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट ये 1/2 A इंटू x ये हमने कर लिया, ठीक है। अब इसी को हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई ये करना है, तो सिंप्लीफाई करने पर अब आप देखिए A² ये नीचे आ गया, ठीक है, और ये इसको आप सिंप्लीफाई किया तो ये इक्वल कितना आ गया, ये 2√3x आ गया। ये बात समझ में आ गया, इतना ठीक हो गया। अब आप देखिए BE इक्वल EC इक्वल 1/2 ये BC, ठीक हो गया। तो इस तरीके से 1/2 BC और ये हमने ये BC ये है तो ये आपका EC या BE 1/2 2√3 ये x है, a की वैल्यू हमने यहाँ निकाला है, 2 कैंसिल हो गया, अंडर BC इक्वल √3x हो गया, ठीक हो गया। ये इतना निकालने के बाद अब आप देख रहे हो कि BEO एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दे लेना, BEO एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो ये आपका राइट है, ठीक है, यानी ये OB² इक्वल BE² प्लस ये EO², ठीक हो गया। अब आप देखो इसमें वैल्यू हम पुट कर दिए, इसमें इसको सिंप्लीफाई किया, ये x² प्लस √3 x का होल स्क्वायर इक्वल 20 का स्क्वायर सिंप्लीफाई किए, x² इक्वल 100 आया, x इक्वल 10 आया। तो a की वैल्यू अब क्या हो गई, a इक्वल 2√3x, ठीक है, ये साइड हमें पूरा बताना था, ठीक है। तो a की वैल्यू x की वैल्यू हमें मालूम हो गया 10 और 10 यहाँ हमने पुट कर दिया तो कितना आ गया 10 इंटू 2 किया 20 हो गया, √3 हो गया, 20 √3 मीटर ये हमारा दो बॉयज़ के बीच में डिस्टेंस हुआ। इस तरीके से प्रत्येक बॉयज़ के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 20 √3 मीटर, ठीक है बेटा। आज
इतना ही शेष इसके आगे नेक्स्ट आपका कल होगा। आज इतना ही। थैंक यू बेटा।